फेसबुक और मेटा की पेरेंट कंपनी मेटा पर आरोप लगाया कि उसने क्रॉस चेक प्रोग्राम के जरिए वीआईपी यूजर्स को अलग तरीके की सेवा उपलब्ध कराई है और अन्य यूजर्स को अपने क्रॉस चेक कार्यक्रम के बारे में नहीं बताया, उन्हें अंधेरे में रखा है। मंगलवार को यह जानकारी खुद बोर्ड की रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से दी गई है। सर, पहला ये क्रॉस चेक कार्यक्रम था क्या और कैसे वीआईपी को तरजीह दी जाती थी? फेसबुक के भीतर बहुत कुछ साफ सुथरा नहीं है। पिछले 3-4 साल से 5 साल से फेसबुक के अंदर तमाम पारदर्शिता के नियमों के उल्लंघन को देख रहे हैं। और इस बार ये बात, पहले वो बात विसिल ब्लोअर और अलग अलग जगह से आती थी। इस बार मेटा की जो एक ओवरसाइट बोर्ड है, जो उन्होंने अपने यहाँ कामकाज की समीक्षा करने वाला एक बोर्ड बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। और ये अनोखा काम हुआ है फेसबुक में। फेसबुक क्या कर रही थी ये समझना जरूरी है। फेसबुक ग्राहकों को 2 हिस्सों में बांटती थी। एक वीआईपी ग्राहक होते थे और एक सामान्य ग्राहक होते थे। ग्राहकों से मतलब हमारे आप जैसे सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके लिए कस्टमर्स हैं। वीआईपी ग्राहक में बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, बड़े राजनीतिक नेता हो सकते हैं। राजनीतिक नेताओं से फेसबुक के इस्तेमाल के प्रयोग, फेसबुक के रिश्ते और फेसबुक का राजनीतिक एजेंडे के इस्तेमाल के लिए फेसबुक का इस्तेमाल काफ़ी समय से विवादों में रहा है। क्रॉस चेक कार्यक्रम के तहत फेसबुक का कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी में उस कंटेंट को फेसबुक के नियमों के तहत हटा दिया जाता था जो नीतियों के तहत उचित नहीं था, जिसमें जो विभाजन फैलाने वाला होता था, जिसमें हिंसा की बात होती थी या जो विवादित होता था उन नियमों के तहत। पर जो वीआईपी कस्टमर्स थे, जो वीआईपी धारक थे, उनके कंटेंट को मॉडरेट करने और हटाने में लंबा समय लगाया जाता था। यानी उन्हें लंबे समय तक फेसबुक पर रहने दिया जाता था। एक सामान्य व्यक्ति अगर कुछ इस तरीके की पोस्ट करता था तो फेसबुक का जो कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम था उसे तत्काल हटा देता था। और इसका लाभ फेसबुक के अपने ओवरसाइट बोर्ड ने अपना जो उनका कॉन्शियस कीपर है या जो उनका बोर्ड है, उसने माना कि इसका लाभ फेसबुक के उन बड़े इस्तेमाल करने वाले वीआईपीज को मिला। नाम तो स्पष्ट नहीं है, जिनके साथ फेसबुक के स्पेशल रिश्ते थे। और यहाँ से एक नई बहस शुरू होती है कि क्या दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 2 अलग अलग हिस्सों में लोगों को रेट करते हैं। अभी तक एडवर्टाइजर्स की दृष्टि से, विज्ञापन देने वालों की दृष्टि से फेसबुक के कंटेंट के मॉडरेशन की सवाल तो उठते थे, लेकिन इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी उथल पुथल मचाई है, खासतौर से उस समय जब ट्विटर में मॉडरेशन को लेकर और ट्विटर के नियमों में बदलाव को लेकर और एलन मस्क की तरफ से तमाम बदलावों को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है।